नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बागसेवनिया थाना क्षेत्र के आंगनवाड़ी, डिस्पेंसरी, सार्वजनिक बगीचे बने शराब एवं अय्याशी में अड्डे राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के बाट 5554 के आतंक अपराधियों ने शासकीय आंगनवाड़ी, डिस्पेंसरी, बगीचों एवं खुले मैदानों को शराब पीने और अय्याशी करने का अड्डा बना लिया है, जिसके चलते 24 घंटे पहले एक आदतन अपराधी भारत खटकानी की हत्या हुई है। बताया जा रहा है कि हत्या करने वाले आरोपी भी आदतन अपराधी हैं, जिन्हें सूत्रों द्वारा नाबालिग बताया जा रहा है। मामला पुरानी रंजिश का है। अपराधी कुछ समय पहले ही जेल से रिहा हुए थे। रिहाई के बाद आपसी समझौता एवं राजीनामा हो गया था। भैया नाम बता दीजिए। भैया मेरा नाम अजय रखते हैं। अच्छा भाई, अभी आपके जो भाई का मर्डर हुआ कब हुआ और कैसे हुआ कुछ? भैया मेरा भाई यहीं पर बैठा हुआ था, तो अचानक से 4 लड़के आए एक गाड़ी पर। उन्होंने वहाँ पर गाड़ी खड़ी करी और यहाँ से छुरी तलवार लेके बिल्कुल लेस थे और बिल्कुल यहाँ पर बैठा हुआ था। अचानक पीछे से हमला कर दिया। उसके सर पे, पीठ पे, पैर पे, पेट में कम से कम 14 से 20 घाव मारे हैं। उसके बाद सर यहीं पर ही वो पड़ा रहा। कोई उसको यहाँ से कोई अस्पताल नहीं ले गया, कोई नहीं ले पाए, वहीं पड़ा रहा। फिर यहाँ से मम्मी पापा घर से भगते हुए आए, फिर एम्बुलेंस बुलवाई, फिर उसे एम्स लेके गए सर। वहाँ पर कोई पुरानी रंजिश बताई जा रही? सर रंजिश तो उसकी नहीं थी, इसी के ऊपर पहले भी हमला हुआ था, तो उसमें 326 का मामला इसी ने एफआईआर कराई थी कोर्ट पे। तो उसके बाद उसके पापा, उसकी मम्मी जो है वो यहाँ पर रोज घर पर आके हाथ पैर जोड़ते थे कि भैया कंप्रोमाइज़ कर लो, हमारा लड़का है। नानी उनकी से बहुत तबीयत खराब है, मम्मी खाना नहीं खा रही, ये नहीं खा रही। वो 4 महीने से उनका लड़का जेल में भी बंद था। तो उसके बाद भी इनने क्या कहते हैं, फिर हमने सोचा चलो ठीक है, इंसानियत के नाते हमने सोचा चलो घर परिवार से परेशान हो रहे हैं, तो हमने सोचा चलो कंप्रोमाइज़ करा देते हैं, आगे नई लड़ाई झगड़ा। जैसे ही कंप्रोमाइज़ हुआ सर 1 महीने के बाद उनने ये कांड कर दिया। शिव हरे लिंकर जो हैं शराब कंपनी के ठेकेदार हैं, इनकी जितने भी वाइन शराब है, मेरे पास कई वीडियोस हैं, प्रेस हैं इसकी। तो जैसे सरकार ने और डिपार्टमेंट ने बैन लगाया हुआ है कि आते तो पहले बंद कर दिए थे, खुले में शराब नहीं पी जाएगी। देखने में सर ये आ रहा है कि ये छोटी छोटी दुकानों पर जहाँ बिक्री हुए हैं शराब की दुकानें, छोटी दुकानों पे, अंडा के ठेलों पे, नमकीन के ठेलों पे खुलेआम शराब बेची जा रही है और समय सीमा का कोई पालन है नहीं। एमआरपी रेट से भी अधिक है। आप कहेंगे तो मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड करा दूँगा। 6 बजे से लेकर रात में 1:30 बजे तक खुले में शराब पिए और लोग ऐसे बैठते हैं और महिलाएं, माताएं, बहनें, स्कूल वाली बच्चियाँ पढ़ने जब रोड से निकलती हैं, महिलाओं की ये शिकायत है क्षेत्र की कि यहाँ छेड़छाड़ होती है। तो सर इसके बारे में कुछ प्लानिंग बनाई है क्या आपने? इसके बारे में जैसे आपका कहना है कि 1:30 बजे तक खुली रहती, तभी तक तो ऐसी सूचना नहीं है मेरे पास कि 1:30 तक खुली रहती है, क्योंकि गश्त प्रॉपर की जाती है। यदि आपके पास ऐसी कोई वीडियो है तो जरूर उपलब्ध कराएं, तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। सर मेरे पास अभी है जो सुबह के 5 बजे से शटर के नीचे से शराब बेची जा रही है और खुलेआम सीढ़ियों पर बिठा बिल्कुल पिलाई जा रही है। आप बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल संबंधित कार्रवाई की खबर के माध्यम से आपके संज्ञान में दे दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल आप बताइए, बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। और आपने जो बताया इन बिंदुओं को लेकर, जो थाना है, थाना बागसेवनिया, जिसमें आप बता रहे हैं इस तरह की दुकानें बिल्कुल करेंगे। गश्त वालों को बिल्कुल ताकीद करेंगे, यदि मोहल्ले वाले इस तरीके की देते हैं छेड़खानी, और इसमें बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल भी ढील ढिला वाली इस मामले में नहीं है, बिल्कुल भी। ये वचनबद्ध है जो भी मीडिया के माध्यम से सत्यता प्रदेश में स्वशासन समाज के हित में चलाई जाएगी, उसमें एसपी साहब ने अपनी तरफ से पूरा सहयोग देने का वादा किया। बहुत बहुत धन्यवाद है एसपी साहब आपका। कौन बेच रहा है दारू यहाँ? मुझे नाम तो नहीं पता है, पर वो गली पता है, ये सिंधी के जो गली है ना, उसी गली से बेचती है दारू। दत्तू नामक कोई व्यक्ति था जो उसकी शायद डेथ हो गई है, उसके परिवार के लोग, उनका तो बहुत पुराना धंधा है ये अवैध शराब बेचने का, तो अभी भी चल रहा है उनका, बहुत जोरों पे चल रहा है। देखिए ये स्थिति है और सरकार बात करती है सुरक्षा की। हम चाहते हैं कि ऐसे अवैध धंधे अगर बंद होंगे तो जब ये गली मोहल्ले में गांजा शराब बंद होगा बिकना, तो हमारे जो देश का भविष्य युवा है वो उसका सेवन भी नहीं कर पाएगा और पूरा उनका परिवार और ये जो है सब खुशी रहेंगे और किसी के भाई बच्चे का कोई भी हत्या या मर्डर नहीं। और मैं अगर नगर निगम की उसमें बात करूँ तो जोन 13 में खासकर तो गली मोहल्लों में जैसे अर्जुन नगर है, शिव नगर है, अमराई है, बाग मुगलिया है, यहाँ पर ऐसे आदम अपराधी तो बहुत सारे हैं जो बड़े पैमाने पर ये अवैध गांजा शराब सट्टे का कारोबार बहुत, जिनका आपने अभी जिला दर्ज किया था वो नाम व्यक्ति है। तो ऐसे आदम पत्रकारी पे आप कार्रवाई कब और कहाँ और कैसी करेंगे? क्या इसमें जिला बदर करने की
मुहिम चलाएंगे? अभी माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जो निर्देश भी दिए हैं, पुलिस मुख्यालय से भी निर्देश है, उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। जो भी आदतन अपराधी है जिन्होंने 7 साल से ज़्यादा का अपराध किया है, तो उनकी लिस्टिंग की जा रही है। लिस्टिंग की जा चुकी है संबंधित थानों में, और इसके लिए जो भी कार्रवाई होती है कि यदि वो जमानत पाए तो जमानत निरस्तीकरण के लिए उनके जो भी संबंधित कोर्ट है, कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं, ताकि वो जमानत पे ना होकर वापस जेल जाए। और इसके लिए जो भी NGO वगैरह है, तो जो भी नशा संबंधी समस्याएं, उनसे भी करके कैंप लगाए जा रहे हैं, ताकि जो बालक हैं, नाबालिग हैं, तो इन चीज़ों में गतिविधियों में इन्वॉल्व ना हो, और समय समय पर जैसी भी सूचना प्राप्त होगी तो बिल्कुल भी तत्परता के साथ और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर मौजूद हैं क्षेत्र के ACP रणधीर कश्यप जी। जैसा कि हमारे चैनल द्वारा, अखबार द्वारा जो सुशासन की स्थापना में हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें कुछ एपिसोड चलाए थे, हमारे ACP साहब ने ज्वाइन किया था। तो इनके संज्ञान में आते ही, कमिश्नर साहब के संज्ञान में आके जिला बदर की कार्रवाइयाँ शुरू हुई थी। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदतन अपराधियों के लिए जो आदेश पारित किए हैं, तो उसमें जो क्षेत्रीय ये जो सर मर्डर हुए हैं अभी 2-3, तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, इसमें कुछ आदतन अपराधी हैं, कुछ बालिग हैं, कुछ नाबालिग हैं। इस के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। अभी जो आप मर्डर जो बाक्सवनिया थाने में अमराई क्षेत्र में जो भी मर्डर हुआ है, अभी 26 तारीख को रात के 10 बजे सूचना आई थी कि एक व्यक्ति है भगत खक्कने, जो कि नामजद आरोपी है, गुंडा लिस्ट में भी नाम है उसका 14 से ज़्यादा अधिक अपराध है। तो उसका जो रात को आपसी रंजिश में उसका मर्डर हुआ है। तो वो अपने एक मित्र विक्की के साथ अमराई में खाली प्लॉट स्कूल के पास बैठा हुआ था। वो लोग शराब पी रहे थे, तो उनके जो आपसी रंजिश में नाबालिग हैं 3, जिसमें आरोपी हैं, उनके द्वारा चाकू से उसको गोद दिया गया था, जिसके बाद उसको एम्स ले जाया गया। एम्स में वो एडमिट रहा और दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। बाद में उन आरोपियों को पकड़ लिया गया है, तो उनको गैरतगंज थाना रायसेन से पकड़ा गया है, और जो भी आरोपी वो विधि विरुद्ध बालक है, नाबालिग है, उनको बाल गृह में प्रेषित कर दिया और बाल न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। सर, आम जनता की जो मांग है कि वहाँ पर पुलिस चौकी निर्धारित की जाए, जो अवैध तरीके से गांजा और दारू बिक्री, उस पर प्रतिबंध लगनी चाहिए। जो भी अवैध तरीके की इस तरीके की कार्रवाई है, और उसके लिए कार्रवाई की ही जा रही है। आप लोगों की संज्ञान में भी समस्त कार्रवाई है, और वही चौकी की मांग की, तो इसके लिए उनकी मांग जो भी संबंधित अधिकारी गण है और जो भी इसमें उन तक बात पहुँचाई जाएगी। सर, पुलिस ने इतनी जल्दी हत्यारों को खोज निकाला 24 घंटे अंदर, इसलिए पुलिस तो बड़ी तत्परता से काम कर रही है। हाँ, इसमें टीम ने बहुत अच्छा काम किया। जो बाक्सवनिया टीम है, वो थाना प्रभारी, उन लोगों के द्वारा बहुत अच्छे से काम किया गया। इसके द्वारा रात में ही टीम जिला सागर, भोपाल के जो संबंधित थाने, वहाँ जिला रायसेन, अन्य जगह 4-5 टीमें बनाकर भेजी गई थी, और तो अच्छा काम किया। सर नाम डॉक्टर शीतल है। जी जी, मैं सिविल डिस्ट्रिक्ट की बात कर रही हूँ। 2019 से पदस्थ हूँ। जी जी, सिविल डिस्ट्रिक्ट की बात कर रही हूँ। मैं 2019 से पदस्थ हूँ। फिर तो आप तो भली भांति परिचित होंगे यहाँ के आदत अपराधियों की हरकतों से। थोड़ा बताएंगे विस्तार से कि हॉस्पिटल में क्या दिक्कत है, क्या परेशानियाँ होती हैं? संस्था का ऑफिशियल टाइम तो 9 बजे से, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक का रहता है। हाँ जी। तो संस्था बंद होने के बाद यहाँ पर जितना भी आसपास का एरिया है, सारे दारू पीने वाले लोग और लड़ाई झगड़ा सब, ये तोड़ फोड़ 2-3 बार हो चुका है, जिसका हमने पुलिस में FIR भी लिखवाया है। अच्छा जी। और थाने में भी कई बार हमने सूचित किया है कि ये यहाँ पर या तो गश्त लगाई जाए, हाँ जी, हाँ जी। या फिर छोटी सी पुलिस चौकी वगैरह रहे, ओके। जिससे निगरानी रहे। यहाँ पे लोग जी। बॉटल सुबह डेली मिलती है, नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा सफाई करवाई जाती है। जी। और लेकिन शाम को 5 बजे से लेके रात भर यहाँ पर जो है माहौल बहुत अच्छा नहीं रहता है। आपने कभी लोगों को समझाने की कोशिश की है? कई बार कोशिश की है, यहाँ जितना एरिया है स्लम एरिया, लोगों को कई बार समझाया है, लेकिन क्योंकि हम लोग 5 बजे के बाद तो हमारी ड्यूटी खत्म हो जाता है, तो उसके बाद यहाँ पर जो एरिया है उस पर या तो पुलिस का नजर रहे, कोई चौकी रहे, या कोई गश्त लगता रहे। आपने जब भी आपने पुलिस को इसकी सूचना दी, FIR कराई, या यहाँ के जो गुंडे बदमाश हैं क्षेत्र के, उनको आपने समझाने का प्रयास किया, कभी आपको किसी ने कोई डराया, धमकाया या इस तरह की कोई घटना घटी क्या?
डराया धमकाया तो नहीं किसी ने, जी। सामने तो सभी ने हाँ बोला है कि हम रखेंगे साफ सफाई, कोई नहीं आएगा, जी, जी। पर होता वही रहा है बार बार। एक 2-3 बार हमारी मोटर का केबल चोरी भी हो चोरी गया, हो गया। बाहर से कहीं सामान, अभी हमारे यहाँ जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है जी जी तो कुछ सामान जो लेबर वगैरह रख के जाते हैं वो भी चोरी हो गया है। जी। तो उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, संपूर्ण मध्य प्रदेश में खासकर जहाँ जहाँ क्राइम ज़्यादा है उस इलाके में मैं मेरे खबर खालसा डिजिटल चैनल दैनिक खास प्रचार अखबार है मेरा, निरंतर इसमें सुशासन की स्थापना के लिए हम काम कर रहे हैं। पूर्व सीएम ने जो घोषणा की थी उनके साथ भी, वर्तमान के जो सीएम है डॉक्टर यादव जी उनके साथ भी हम चाहते हैं कि पूरा मध्य प्रदेश शांत हो, गुंडा माफियाओं का, भू माफियाओं का, शराब माफियाओं का, मादक पदार्थ माफियाओं का खात्मा हो और क्षेत्र बिल्कुल शांत सुथरा हो। आपका इस विषय में क्या राय है? आप चाहती हैं कि मध्य प्रदेश में सुशासन की स्थापना हो? बिल्कुल चाहते हैं। और अली, ये जो बता दो, पार्षद जी आप कुछ नहीं करती हो, वो भी बोल रहे हैं। हमारे नगर निगम से भी यह है कि प्रॉपर रोड बनाया जाए जो पूरा खंडित हो चुका है, और ग्राउंड का प्रॉपर फेंसिंग और प्रॉपर गेट्स की मरम्मत करके वहाँ पर ड्यूटी के बाद में लॉक कर दिया जाए, ताकि अनावश्यक लोगों का या जी। प्रवेश जो है वो थोड़ा सा, और पुलिस की ड्यूटी भी यहाँ पे होनी चाहिए रात को। जी गश्त होना चाहिए। ये एक और अब तो स्थिति इस क्षेत्र में इतने क्राइम बढ़ गए हैं, मुझे ये लगता है शायद आपको भी ऐसा एहसास होता होगा कि यहाँ एक पुलिस चौकी होनी चाहिए जो टोटल 2, 4, 5 पुलिसकर्मी 24 घंटे यहाँ जी उपस्थित रहे। बिल्कुल बिल्कुल इसकी आवश्यकता है, और कई बार हम लोगों ने पुलिस थाने में एप्लीकेशन भी लिखा है। बहुत बहुत डॉक्टर साहब, तो ये थी हमारे अमराई जो डिस्पेंसरी है, सिविल डिस्पेंसरी, यहाँ के डॉक्टर साहिबा, इन्होंने भी सच्चाई अवगत कराई है। कई बार पुलिस प्रशासन को अवगत कराया है, एफआईआर कराया है, लेकिन पुलिस का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, नगर निगम का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। इसी तरह गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और हमारी प्रदेश की सरकार, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री और नवनिर्मित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भैया जी चाहते हैं कि सुशासन स्थापना हो। लगातार हमारी टीम सुशासन की स्थापना में पूरे मध्य प्रदेश में काम कर रही है। क्षेत्र के अंदर जितने भी अच्छे पढ़े लिखे उच्च वर्गीय लोग हैं, शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं या भिन्न भिन्न तरह के जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब चाहते हैं कि क्षेत्र में एक पुलिस चौकी हो। 24 घंटे यहाँ रात में पुलिस का पेट्रोलिंग होनी चाहिए, तभी क्षेत्र में शांति रहेगी। नहीं तो अभी 1.5 महीने में 2 हत्याएं हुई हैं, कोई गारंटी नहीं है कि 2-5 दिन के बाद और कोई घटना घट जाए, किसका बेटा, किसका भाई, किसका बच्ची का बहन इस दुनिया से फिर चला जाए। तो सुशासन की स्थापना में खबर खालसा के साथ मैं RS सिंह खालसा, श्री बाक्समनिया की। आइए यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनसे चर्चा करते हैं कि यहाँ के जो आतंक अपराधी हैं, जो गांजा, शराब और भिन्न भिन्न तरह की जो अय्याशियाँ करते हैं, जो हॉस्पिटल को, आंगनबाड़ी को अड्डा बनाए हुए हैं अय्याशी का, धक्के से दादागिरी है इनकी। यहाँ के संचालक उन्हें मना करते हैं, समझाते हैं, बावजूद उसके वो दीवारों को फांदकर, दीवारों को तोड़कर यहाँ अय्याशी का अड्डा बना रखा। आइए हम बात करते हैं हॉस्पिटल के इंचार्ज से। क्या थाना बागसमनिया के पुलिस प्रशासन की कभी कान में जू रेंगेगी? हमारी टीम ने, हमारी चैनल, हमारी अखबार ने कई बार अपराधियों के खिलाफ और क्षेत्र में भिन्न भिन्न तरह के नशा बेचने वाले लोगों के खिलाफ मुहिम चलाई है, संज्ञान में दिया है, लेकिन आज तक ये मैं या मेरी अखबार या मेरी चैनल की टीम नहीं कहेगी। क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो आपको सच्चाई से अवगत कराएंगी कि स्थिति है क्या और पुलिस प्रशासन यहाँ क्या करती है और क्या नहीं करती। थोड़ा आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुशीला है जी, बताइए यहाँ पे क्या है परेशानी? यहाँ पर रोज दारू पीने के लिए लोग बाग बैठते हैं और इधर से जो लड़कियाँ भी जाती है, महिला बूढ़ी जाती है, तो चाहे बोलते जवान हैं जाती कितनी है, अच्छी जा रही है, कोई भी कितनी अच्छी जा रही है, कोई किसी की इज्जत नहीं करता है। जी जी, क्या क्या बोलते हैं लड़के? कितनी अच्छी जा रही है इधर से, क्या ये सब बूढ़ी, लोग क्या हैं कहाँ जवान, के? हर कुछ ये बोल सब है कहाँ ही के? क्षेत्र के हाँ, ही? सब इधर के हैं। और सर जी दारू बंद इधर की होना चाहिए कुल मिला के। दारू गांजा हाँ, दारू गांजा होनी चाहिए ना बंद? होना चाहिए। बंद होना आपने आपने क्षेत्र की महिलाओं ने कभी क्षेत्र के पार्षद से, विधायक से, सांसद से कभी इस विषय की शिकायत की? दादा पार्षद थे, वो उनके पास गए। दादा कौन पार्षद? दादा पार्षद है, उनकी बहू पार्षद थी ना। नहीं वो पार्षद नहीं, वो पार्षद नहीं है, उनकी बहू पार्षद है।
तो वो तो कभी आके देखते नहीं है। रचना प्रभारी कभी इस समस्या से वो ये दिखाइए, ये महिलाएं बता रही हैं ये पीने वालों की असलियत, जिन्होंने आंगनबाड़ी और अस्पताल को अय्याशी का अड्डा बना रखा है। और यहाँ जितनी क्षेत्र की महिलाएं या लड़कियां स्कूल जाती हैं या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पालन पोषण के लिए काम करने या कहीं जाती हैं, तो उनको भद्दे भद्दे कमेंट से, उनको गंदी निगाहों से उनके साथ छेड़छाड़ और उनके साथ अभद्रता की जाती है। इस सिलसिले में हमने कई बार ये खबर प्रकाशित की है। जैसे वो आपका जो शिवहरे लिंकर्स की एक शराब है आदि परिसर में, वहाँ खुलेआम लोग शराब अंडे की दुकानों पे, वहाँ आसपास की जो दुकानें हैं वहाँ पे शराब पीते हैं और शराब के नशे में चूर होके निकलने वाली महिलाओं को, बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़, अभद्र व्यवहार की बात करते हैं। और हम चाहते हैं कि प्रदेश की सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है ये है। और हम और इन सब के साथ ये अपील करते हैं कि क्षेत्र सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और यहाँ की महिलाओं, बहन बेटी का सुरक्षा और उनके मान सम्मान के लिए काम करना चाहिए। जी बताइए क्या कर रहे थे आप? मान सम्मान के लिए बताइए। रचना परमार जी कभी आई? वो क्या नहीं, कभी नहीं आई सर, कभी नहीं आई क्षेत्र में। पर पार्षद के चुनाव वो जब वोट लेना पड़ता है जब आती है वो घर घर। और आप लोग प्रचंड बहुमतों से जिताते भी हो? ना हम नहीं जिताते, मैं तो देती नहीं उनको कभी, हम नहीं जिताते। चल ठीक है, मैं कभी नहीं देखती वो भी देखो। अभी हमारी टीम पहुंची है दूसरी 10 क्या आंगनबाड़ी का क्रमांक क्या है इसका 1026 आंगनबाड़ी केंद्र में। यहाँ भी यही समस्या है। हमारे कैमरे में यहाँ जिस तरह क्वार्टर ये सब पड़े हुए हैं इसको शूट कर लिया गया है। और इस गेट के साथ जो आंगनबाड़ी की दीवार लगी हुई थी, ये आप देखिए गेट के साथ जो आंगनबाड़ी की दीवार थी कि यहाँ का जो स्टाफ जब इसको लॉक करके चला जाता है तो क्षेत्र के आदतन अपराधी दीवार को तोड़कर और यहाँ पे आके अय्याशी का अड्डा बनाते हैं खुलेआम। जैसे कि यहाँ महिलाओं ने कहा, लोगों ने कहा, लड़कियाँ लाते हैं, गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं। ये है आज गोविंदपुरा विधानसभा के वार्ड 55 की असली तस्वीर। आइए हम बात करते हैं मैडम, आइए भैया, मैं उस वर्जन के साथ से चला इधर भी दिखा देना भी है डिस्प्ले सामने पहुंची है। देखो वो क्षेत्र में भी है, वो क्षेत्र में आईडी दो, आपकी आईडी निकालना है। सिंह खालसा अंदर सुशासन की स्थापना होनी चाहिए। हमारे क्षेत्र में शांति व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, शांति चाहिए इधर। मैं भी आपके क्षेत्र में रहता हूं, मैं जानता हूं भली भांति कि आपके क्षेत्र में, इस क्षेत्र में कितना अपराध है, कैसे कैसे लोग हैं। आए दिन अपराध होते बीच में कभी भी यहाँ के जो जितने विधायक रहे हैं, प्रसाद रहे हैं, उन्होंने कभी शांति व्यवस्था के लिए कभी कोई आवाज बुलंद की है? कभी आई नहीं। अर्चना परमार देख ले, इतना बड़ा कांड हो गया, कभी दरवाजे पे नहीं आई। ऐसे ऐसे लोग नेता बन रहे हैं। ये देखिए इतना बड़ा घटना हो गया, कभी आए हैं दरवाजे पे देखने और ना कोई सुविधा दी है। आज हमारा बच्चा होता तो सामने है नेता का। बेटे का दोस्त मेरे ही घर आना जाना यहीं बैठा हुआ था, यहीं के दरवाजे के सामने भोग के चले गए। बताओ, जिसका लड़का मरा उसके दिल पे क्या बीत रही हो। ये देखिए, ये अपना अपना दुख बयान नहीं कर सकती है। अपना बच्चा और हम पुलिस प्रशासन से माननीय डॉक्टर मोहन यादव भैया जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आदतन अपराधियों पर निरंतर अंकुश लगाने के लिए क्षेत्रीय थाने को आदेश दें, निर्देशित करें, ताकि वह इन सारे लोगों को एक के बाद एक क्षेत्र से उठा के और इनके जिले से बाहर जो है जिला बदर की कार्रवाई करें। और इसी क्षेत्र में ये कैमरामैन जरा कैमरा घुमाइए, ये जितना पूरा इलाका है अमरई का, अर्जुन नगर का, शिवनगर का, यहाँ घर घर में शराब बिक रही है, घर घर में मादक पदार्थ गांजा बिक रहा है। पिछले जो 2-3 महीने पहले मैंने एक एपिसोड चलाया था कि सुलभ कॉम्प्लेक्स के आसपास जो खुलेआम गांजा बिक रहा है, जिसकी पूरी जानकारी आपके क्षेत्रीय थाने को बाक्सबनिया को है। इसके पहले जो
है जी, पूरा बताइए। जिनने वो मर्डर करा है वो सेलू कंजल जो गांजा बेचता है, बाकी ने अमराई में खुलेआम जिनका गांजा बिक रहा है, वो उन्हीं के ही लड़के ने पूरा दिन अपराधी करा है। सब उन्हीं के संरक्षण में काम हुआ है। क्या है कि पैसे की पावर बहुत बड़ी होती है, वो गांजा पिलाते हैं लोगों को, ड्रग्स पिलाते हैं, आए दिन नशा करवाते हैं, उनके कहने पे ही पूरा ये अपराध हुआ है। ये है आज क्षेत्र की जनता का मत, युवा साथियों का, माता बहनों का, सबका यही मत है कि ये इस पे अंकुश लगना चाहिए। और ये आज 1.5 महीने के अंदर जो 3 हत्याएं हुई हैं, ये हत्या रुक सकती थी अगर हमारे अखबार और चैनल के माध्यम से जब पुलिस प्रशासन को खबर के माध्यम से उनके संज्ञान में दिया था, वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में दिया था, आईजी साहब, कमिश्नर साहब के संज्ञान में दिया था, अगर उस समय अंकुश लगा देते तो आज किसी घर का बेटा या किसी घर का बच्चा या किसी बहन के भाई की हत्या नहीं होती और क्षेत्र शांतिमय क्षेत्र होता और सुशासन की स्थापना में ये पहली कड़ी होती। रेडी, ये देख लेना भी। अभी हमारी टीम पहुंची है अमराई के आंगनबाड़ी केंद्र में। यहाँ के जो शिक्षिका हैं उन्होंने कई बार मुझसे कहा कि आए दिन यहाँ शराब, गुंडे बदमाश बैठ के शराब पीते हैं। आंगनबाड़ी के अंदर ये भी प्रमाण देखिए, ये पानी के पाउच, डिस्पोजल गिलास, ये क्वार्टर पड़े हुए हैं। ये स्कूल के अंदर दिखाइए, बाउंड्री के अंदर दिखाइए। ये ऊपर रखो ना यार कैमरा, कवरेज का। यहाँ देखिए, ये आंगनबाड़ी जैसी जहाँ छोटे छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है, वहाँ माफियाओं द्वारा, बदमाशों द्वारा इस शराब की, ये आप देखिए खुलेआम, आप देखिए खुलेआम यहाँ सबका शाम को जमावड़ा होता है। और यही वो ग्राउंड है जहाँ आप देखेंगे पुलिस प्रशासन अगर 2-4 बार यहाँ राउंड लगाएगी तो देख लेंगे कि यहाँ पे कितने आदतन अपराधी बैठे हुए मिलेंगे। आइए आंगनबाड़ी की जो सहायता जी हैं इनसे बात करते हैं, ये बताएंगे सारा मामला क्या होता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम लीला राजपूत है, मैं 735 की आंगनबाड़ी की सहायिका हूँ। यहाँ पे आके गंदगी बाढ़ होता है, गलत काम भी होता है रात में, और आपने चिलम मिलम सब पीते हैं, नशा पत्ती होती है, उल्टी मुल्टी करके जाती है। लड़कियाँ भी आती हैं यहाँ पे रात को 12 बजे रात को। लड़कियाँ क्या करती हैं यहाँ पे आके? काम करती हैं, निरोध सब पड़े रहते हैं यहाँ पे, हम आके गंदगी करते हैं। ये देखिए ऐसा हाल है, तोड़ फोड़ के पूरी आंगनबाड़ी की ऐसी तैसी करती हैं। अय्याशी का अड्डा बना अमराई का आंगनबाड़ी केंद्र, और वो हॉस्पिटल का क्या है वहाँ पे भी हमने सुना है, डिस्पेंसरी। तो ये स्थिति है। आज हम खबर खालसा के माध्यम से ग्राउंड रिपोर्टिंग करके शासन नवनिर्मित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन भैया जी के संज्ञान में देना चाहते हैं कि अगर इस शिक्षा आंगनबाड़ी जैसी अस्पतालों जैसे केंद्र में आदतन अपराधी अगर ये अय्याशी का अड्डा बना लेंगे तो आज आने वाले भविष्य में जो बच्चों गेट में सब तोड़ के बेच दिए, सब देखो यहाँ लगा हुआ, ताला भी तोड़ देते हैं यहाँ पर, तोड़ के बेच दिया ना, सब तोड़ के बेच दिया। आपका क्या कहना है? मध्य प्रदेश के अंदर हमारा चैनल और मैं निरंतर मध्य प्रदेश में सुशासन की स्थापना, जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं, मैं मुख्यमंत्री जी की बात पे ही अपना काम शुरू कर देता हूँ। हम चाहते हैं कि सुशासन की स्थापना हो, हमारा क्षेत्र, हमारा मध्य प्रदेश शांतिपूर्ण हो। अभी वर्तमान में एक मर्डर हुआ है, 1-1.5 महीने पहले ही मर्डर हुआ था, किसी का बच्चा का, बच्चे का भाई का किसी का हत्या। इसके विषय में आपका क्या कहना है? सरकार से आप क्या चाहती हैं? यही चाहते हैं कि ये सब बंद कर दो यहाँ पे, और पुलिस के राज के कभी यहाँ के पार्षदों ने या क्षेत्रीय विधायकों ने या सांसदों ने कभी कोई आवाज उठाई? आपने कभी यहाँ के क्षेत्र की विधायक को, पार्षद को कभी आपने समस्या से अवगत कराया? पार्षद के बारे में कभी आपने पार्षद को कि इस तरह यहाँ चल रहा है? बोले जब ऊपर वाले खा रहे हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? पुलिस का कहना है कि ऊपर वाले खा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? ये देखिए आप साथ, ये पुलिस को जहाँ अंकुश लगाना चाहिए वहाँ पुलिस, हम नहीं कहते, क्षेत्र के लोग कह रहे हैं, आंगनबाड़ी के स्टाफ कह रहे हैं कि उनका ये कहना है कि ऊपर के लोग खा रहे हैं तो हम क्या करें। तो मतलब पुलिस भी इनके साथ खाने में जुटी हुई है, इसलिए अपराध पे अंकुश नहीं लग पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। मेरे बेटे के दोस्त थे। आपके बेटे के दोस्त थे, क्या मामला था सारा? मामला ये था कि पता नहीं है, तो बैठ के चुपचाप दारू पी रहे थे, तो 3-4 लड़के, सारे लोग यहीं बैठे हुए थे? नहीं 2 ही थे। अच्छा, तो उन लोग आए 3 जन, और बस उसको आओ देखा ना था, और उनका बस चाकू छुरी मारी।
आप सब लोग चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर शांति हो, सुशासन की स्थापना हो, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का बच्चा दोबारा किसी अपराध का शिकार ना हो, दोबारा उस किसी की हत्या ना हो। इसके लिए आप लोग क्या सरकार से गुहार लगाएंगे कि प्रदेश में सुशासन की स्थापना होना चाहिए? आप सर, एक आप ये पत्रकार भी हो और यहाँ से गोविंदपुरा प्रत्याशी भी रहे हैं और आपकी विधानसभा में इस प्रकार के मामले हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप सारे मीडिया जगत के लोगों को बहुत भली भांति पता है कि मैं राजधानी का खोजी पत्रकार हूँ और जो आज मैंने इलेक्शन फाइट किया था उसका मकसद यही था कि क्षेत्र में शांति और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के साथ सुशासन की स्थापना के लिए निरंतर मैं और मेरा चैनल खबर खालसा काम करता आया है। और सुशासन की स्थापना में मैंने कई ऐसी खबरें चलाई हैं, अखबार में भी छापी हैं, डिजिटल चैनल पे भी चलाया है। जैसे आदतन अधिकारी, आदतन अपराधी, जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी किया है पुलिस कमिश्नर साहब को कि जितने आदतन अपराधी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये जो मामला हुआ है ये भी आदतन अपराधियों का मामला है और इस पे पुलिस के संज्ञान मैंने कईयों बार दिया है। अगर वो पहले मेरी खबरों पर या मेरे चलाए गए आंदोलनों पर, जैसे पुलिस प्रशासन की भी पिटाई हुई थी अयोध्या नगर में, उस पर भी मैं रोड पे आया था, धरने पे आया था, सड़क पे आया था, पुलिस अगर पहले संज्ञान में ले लेती तो शायद आज ये 1.5 महीने के अंदर जो 2 मर्डर हुए इस क्षेत्र में, वो मर्डर होने से रुक जाते। पुलिस प्रशासन की इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी ढील मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि मैं निरंतर इस पर काम कर रहा हूँ और मेरा चुनाव लड़ने का मतलब सिर्फ एक ही था कि मैं क्षेत्र में सुशासन की स्थापना चाहता हूँ। और जितने भी ये इस तरह के लोग हैं, आज को मैं आपको भी दिखाऊंगा कि 3-4 यहाँ स्पॉट हैं, जैसे एक मैदान है, ऐसे कई मैदान हैं जहाँ पर आदतन अपराधी शराब पीते हैं, आपस में बैठते हैं, स्कूल के पास, हॉस्पिटल के पास, चौराहों पे रात में आप आइए कभी, देखिएगा सब जमा बड़ा लगा रहता है। अगर क्षेत्र की पुलिस इस तरफ ध्यान दे और इस तरह के अपराधियों को बैठने से रोके तो क्षेत्र में अपराध मुक्त हो जाएगा, सुशासन की स्थापना हो जाएगी। और मैं आज सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि जिस परिवार का बच्चा गया, जो भी हो, जैसा भी हो गया, उस परिवार के साथ आज क्या बीत रही होगी। 1.5 महीने पहले भी एक परिवार का बच्चा गया था, उस परिवार का अगर गलती से इकलौता बेटा होगा तो उसके साथ उनके माँ बाप की क्या स्थिति होगी। और आने वाले समय अगर पुलिस प्रशासन का यही रवैया रहा तो बहुत जल्द एक आध और घटना सामने आ जाएगी। भू माफियाओं के खिलाफ, शराब माफियाओं के खिलाफ, मादक पदार्थ के खिलाफ मैंने कई खबरें प्रकाशित की हैं। जैसे यहाँ पे भी एक सट्टा माफिया, वो मेरी खबर पे उसका जिलाबदार किया था पुलिस प्रशासन ने, उनके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मादक पदार्थ गांजा वाले क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में गली गली में अवैध शराब बिक रही है, 2 नंबर की शराब बिक रही है, पुलिस को सब कुछ पता है। ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कि क्षेत्र में किस प्रकार के अपराध हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी ना हो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन संज्ञान में आए, संज्ञान मिले, मामले को गंभीर समझे और ये जितने आदतन अपराधी हैं इनको तत्काल एक के बाद एक इनको गिरफ्तारी करके और जिला बदर करने की कार्रवाई शुरू की है। मैं कमिश्नर साहब का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। जब मैंने इस क्षेत्र की खबरें 4-5 एडिशन चलाए थे, खबर चलाई थी अपराधियों की, तो कमिश्नर साहब ने संज्ञान में लिया और इस क्षेत्र के 3-4 स्ट्रीट सीटर बदमाशों का जिला बदर किया था। और आज मैं फिर भी वही मुहिम चला रहा हूँ। मेरी मुहिम खबर खालसा जो है, सुशासन स्थापना, पूर्व के जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, वो भी सुशासन की स्थापना में लगे थे। वर्तमान में मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव भैया जी, मैंने आज मेरी चैनल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भैया का मैंने ही टाइटल दिया है कि इसके पहले जो शिवराज जी थे वो भैया थे, मामा थे, भांजियों के मामा थे। उन्होंने कभी भैया ये यूं बाहू देख रहे हो आप, इसमें से पता नहीं कितने बेरोजगार हैं। अगर भैया इन भैयाओं की तरफ दृष्टि डालें तो इनको रोजगार दें और इनको पढ़े लिखे जो शिक्षित लोग हैं उनको लोन दें ताकि वो अपने व्यापार से, अपने रोजी रोजगार से लगे और ये अपराध की दुनिया से दूर रहें।
और अपने परिवार का नाम, देश का नाम, क्षेत्र का नाम रोशन करें। जिला अदालत से चुनाव प्रचार जोरों पर है। अदालत परिसर में अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे वकील कोषाध्यक्ष पद के उम्मीदवार प्रदीप कुमार दुबे से हमारे संवाददाता की खास बातचीत। मतदाता को यही संदेश देंगे कि मुझे समर्थन करें। मैं आगे भी मेरा काम देखा है और आगे मैं काम करूंगा, तो प्रयास कर रहूँगा। मैं प्रदीप कुमार दुबे, एडवोकेट, प्रत्याशी कोषाध्यक्ष। थैंक यू। मैं रविंद्र तिवारी, मुख्य चुनाव अधिकारी, भोपाल बार अधिवक्ता संघ के 2 वर्षीय चुनाव 2023 से 2025 के लिए करने के लिए हमको मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। सर, ये जो चुनाव हो रहा है, ये जो एक लोकतंत्र का महापर्व आप कराने जा रहे हैं, कितनी जिम्मेदारी, क्या लगता है आपको, कितनी जिम्मेदारी है आपके ऊपर? जिम्मेदारी बहुत है। 9000 वकील रजिस्टर्ड हैं, उसमें से जो है छांट के जो है 4616 वकीलों को चयनित किया गया है। वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। बाकी जो है अधिवक्ता रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम पास नहीं किया है, किसी ने डिक्लेरेशन नहीं दिया है, किसी ने प्रैक्टिस बेस नहीं लिखा है, किसी के ड्यूज़ बाकी हैं। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए हमने जो है कुछ वकीलों को अलग किया है और 4616 वकील जो है मतदाता का प्रयोग कर पाएंगे। सर, के चुनाव में एक जो कहा जाता है कि साफ सुथरा चुनाव, बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव और बिल्कुल हर चुनाव कराना कितनी बड़ी जिम्मेदारी कैसा मानते हैं, कितना करना है? ये टास्क बहुत जो है डिफ़िकल्ट है, लेकिन हमारी जो टीम है बहुत अच्छी है, अनुभवी है और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हम निष्पक्ष जो है और पूर्ण पारदर्शिता के साथ जो है चुनाव संपन्न कराएंगे। और हमने रणनीति भी बना ली है। पिछले वर्ष भी हमने अच्छी रणनीति बनाई थी, इस बार भी कराई है। किसी भी मतदाता को 2-3 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा अपना वोट डालने के लिए। और उसके बाद गणना जो है हम दूसरे दिन शुरू करेंगे। गणना को भी हमने जो है 2 चरणों में शुरू करने का तय किया है। प्रथम चरण में जो है हम प्रत्याशियों की गणना करेंगे ताकि जो है काफ़ी बड़ा भीड़ और माव जो है वो निकल जाए। उसके बाद हम जो है कार्यकारिणी की गणना दूसरे दिन जो है करेंगे 10 तारीख। सर, आपने जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उनको गाइडलाइन आप लोग? हाँ, जो नए उम्मीदवार जो खड़े हो रहे हैं उनसे मेरी ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अपना जो है प्रचार प्रसार जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण में बनाएं, मन में कोई देश भावना न रखें, इसको जो है खेल का मैदान समझें। खेल समाप्त होने के बाद फिर वही भाईचारा में आ जाना चाहिए। सर, ऐसा सुनने में आता है कि चुनाव से पहले ये उम्मीदवार जो है ये पार्टी पता क्या क्या प्रलोभन और सब करते हैं, इस पर क्या कुछ रहेगा? देखिए, मेरे पास ऐसी कोई खबर तो नहीं आ रही है और हमने जो है जो आचार संहिता लगाई है उसमें भी जो है बैन की है पार्टीज़ और गिफ्ट और जो भी सामान देने के लिए हमने प्रतिबंध किया हुआ है। मेरे पास आज तक अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है इस टाइप की। सर, अगर शिकायत आती है तो उस पर कार्यक्रम कितना समय लगाएंगे सर? अगर शिकायत आएगी तत्काल जो है हम आपके 5 से 10 मिनट के अंदर जो है हम सर्वे करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे और बिल्कुल निर्णय लेंगे। सर, आपने अपनी कितनी टीम लगा रखी है इन सब पे पूरी तरह से नजर रखने के लिए? सर, हमारे पास जो है 17 अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, चुनाव अधिकारी 10 हैं और सहायक चुनाव अधिकारी लगभग हमारे पास 75। इनकी टीम, उनके सीट उपलब्ध नहीं है, उसका क्या कहेंगे? उसके बारे में मैं प्रयास करूंगा कि जूनियरों को कहीं व्यवस्था की जाए सीट की। जो नए जूनियर्स अभी 2018 से अभी बाद में जो आए उनको सीट की व्यवस्था करेंगे। हमने भी जब मैं पहले कार्यकारिणी में रहा था तब हम लोगों ने एक लाल बहादुर शास्त्री हाल हमारी कार्यकारिणी ने बनाया था,
उसमें हमने सीट उपलब्ध कराई थी। अभी भी प्रयास मेरा ये रहेगा कि जूनियर्स जो अभी आ रहे हैं उनके लिए भी मैं सीट की उपलब्धता करा सकूँ। ऐसा प्रयास देखने में आ रहा है कि यहाँ पे अधिवक्ता ज़्यादा है, जगह नहीं है, कहीं ना कहीं उनको भी अपने प्रैक्टिस में दिक्कत महसूस होती है। नहीं, जगह हमारे यहाँ आसपास जैसे पार्किंग है, पार्किंग में जगह हो सकती है, कुछ व्यवस्था है जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वहाँ व्यवस्था हो सकती है। तो कोर्ट से बात करेंगे, न्यायालय से जो बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज साहब से। तो अभी तक जो संस्थाएं चल रही हैं जितने जो अभी लगे हुए हैं, इन्होंने ये प्रयास क्यों नहीं किया अभी तक? नहीं, प्रयास तो सभी लोग करते हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो पाते। जैसे हम जेल के सामने एक लाल बहादुर शास्त्री हॉल बना, जो हमारी कार्यकारिणी में तो 2015-17 में जो बनाया गया जी, उसमें हमने व्यवस्था की थी, कोर्ट से परमिशन ली, हाई कोर्ट से परमिशन ली, फिर इसके बाद वहाँ बैठने की व्यवस्था हुई, तो फिर कहीं व्यवस्था बनाएंगे, दिख जाएगी व्यवस्था। लेकिन ऐसा लग रहा है जब यहाँ जो माहौल है वही बताता है कि कहीं ना कहीं वकील जो है उनके साथ में बहुत सारी समस्या है जो शायद आप लोग पब्लिक के सामने नहीं आने देते, उसको छुपाए रखते हैं आप लोग समस्याओं को। नहीं, समस्या तो देखिए साहब, हमारे यहाँ समस्या एक तो मेडिकल वाली समस्या होती है कि भाई मान लो रिटायर्ड होने के बाद आदमी हमारा एडवोकेट कहाँ जाएंगे, पेंशन तो मिलना नहीं है। तो उसमें भी मैं प्रयासरत ये भी करूँगा कि शायद कुछ पेंशन वगैरह का कुछ प्लान कहीं इंश्योरेंस कंपनी से कहीं से मिल जाए, तो वो भी मैं प्रयासरत रहूँगा। बार बार देखा गया है कि जब भी कोई चुनाव होता है लोग सरकार के लोगों से बात करते हैं, एक स्वागत समारोह भी रख लेते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी इनकी अधिवक्ता एक समस्या वहीं की वहीं बनी रहती है। नहीं, सरकार कई बार समस्याएं ध्यान नहीं दे पाती और सरकार के लिए अच्छे तरीके से यदि बात रखेंगे शायद सरकार भी मान लेगी। क्या लगता है आपको कि अभी तक इतने सालों के बाद भी कई सरकारें बदल गई, कई सरकार चली गई, अधिवक्ताओं की मांग वहीं की वहीं स्थिर है? हाँ, अधिवक्ताओं की मांग तो स्थिर है, जन सहयोग नहीं होता, जन सहयोग का समर्थन नहीं मिल पाता हमारे वकीलों को, इसलिए ये समस्या। ये मान लिया जाए कि जब तक आप इसको जन आंदोलन नहीं बनाएंगे सारी समस्या का निराकरण नहीं हो। हाँ, जन आंदोलन बनाने के लिए प्रयास रहते हैं, अभी भी कुछ लोग वकील लोग लगे हुए हैं कि जन आंदोलन हो जाएगा तो उसको उसके बाद शायद गवर्नमेंट हमारी बात सुन। दुबे जी, जन आंदोलन बनाने के लिए जो अलग जगाना है, जो चिंगारी जला लगानी है, वो आप कब शुरू कर देंगे? बस इलेक्शन जीतने के बाद प्रयास करूंगा कि हम व्यापारियों से बात करेंगे, सब लोगों से बात करेंगे तो शायद जन सहयोग मिल जाएगा। और वकीलों को तो सहयोग सभी लोग देते हैं, आवश्यकता तो उनको वकीलों की होती बाद में। कहीं ना कहीं उनको वकीलों डर है उनके पास? नहीं, डर नहीं है, मदद वकीलों से सहायता मदद तो करने मदद तो वकीलों से मिलती भाई, कोई भी परेशानी आती है आजकल तो GST और क्या बोलते हैं इनकम टैक्स। ये जो वकील हैं, जो अधिवक्ता हैं, ये जनमानस के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। बिल्कुल तत्पर रहते हैं, लेकिन क्या विडम्बना है, आजकल तो 24 घंटे की सुविधा हो गई। लेकिन क्या विडम्बना है कि जब इस वकील को जो पलती है तो जनमानस क्यों नहीं उभर के आता है? नहीं, जनमानस को मैनेज नहीं कर, उनको समझा नहीं पाते वो कोई बात समझ नहीं पाते कि अधिवक्ता जो है जज को समझा के फैसले बदल देते हैं सर, तो जनमानस को समझा पाते? नहीं, जनमानस को समझना, अब हर आदमी अपने क्लाइंट को समझाना पड़ेगा एक बार, अपने पक्षकार को एक बार उनको समझाओगे तो सहयोग मिलेगा, है ना। कुमार दुबे एडवोकेट हूँ, 22 साल से प्रैक्टिस रहा हूँ यहाँ। मैं इस बार 2024-26 में औसत तेज पद का प्रत्याशी हूँ और मेरे द्वारा पूर्व में भी पुस्तकालय अध्यक्ष रहा हूँ। मैंने अपने बार के लिए काम भी किया और लाइब्रेरी को अच्छा करा। अब मैं औसत तेज पद के लिए उम्मीदवार हो गया, अब मैं फिर सेवा करना चाहता हूँ। क्या लगता है आपको इस टाइम कैसे? बहुत कंपटीशन बहुत है, बहुत प्रत्याशी ज़्यादा खड़े हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा ही समस्या लग रही है। लोगों ने मेरा नेचर देखा है पहले से ही और मैं सब लोगों से पहले से भी परिचित में हूँ और मैंने काम किया तो काम भी देख रहे हैं लोग, तो इसलिए सपोर्ट तो इस बार उम्मीद है कि इस बार आपकी जीत जो है उसको निश्चित मान लिया जाए। अब कह तो नहीं सकते निश्चित मानने का, लेकिन सपोर्ट अच्छा दे रहे हैं तो सबसे जो आपके सामने जो समस्या खड़ी हुई है वो समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है हमारे एडवोकेट प्रोटेक्शन की समस्या जी। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन की समस्या, हमारे यहाँ वकीलों के मेडिकल की समस्या, मेडिकल वगैरह भी नहीं हो पाता है इन लोगों का ठीक से, तो उसके लिए कोशिश प्रयास करूँगा कि मैं मेडिकल भी हो जाए और प्रोटेक्शन के लिए भी हम लोग और क्या क्या करेंगे। और क्या जो जितने प्रतिद्वंदी आपके सामने हैं जी, वो कहाँ स्थान रखते हैं आपके सामने? जो प्रतिद्वंदी आपके सामने मौजूद है, चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहाँ स्थान रखते हैं आपके सामने? नहीं देखिए, सब बराबर है, सब भाई हैं, वकील हैं, वो भी हमारे साथ में ही हैं, वो भी अपना स्थान तो रखते ही होंगे।
कुछ ना कुछ। नहीं, आपका पुराना अनुभव, आपकी अपनी एक पहचान है, आपका अस्तित्व है, उसके सामने वो कितना। अब ये तो मैं बोल नहीं सकता उनका कि भाई उनको भी जानते तो होंगे लोग। बाकी आप कहीं ना कहीं सवालों को टालने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सवाल से बचना चाह रहे हैं। नहीं, सवालों से बचना नहीं चाह रहे। सवाल ये है कि फिर भी अब मुझसे तो शायद जूनियर हैं सभी लोग मेरे से जूनियर हैं जो अभी खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं आपके अनुभव के आगे जूनियर हैं, कहीं ना कहीं आपकी के आगे भी जूनियर है, मेरी प्रैक्टिस के आगे भी शायद थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा। जितना आपकी जो पहचान है, जितना आपका सपोर्ट है, उस पर भी जूनियर है कहीं ना कहीं वो। हाँ, उसमें भी जूनियर तो है। क्या लगता है आपको कि आप तो एक तरफा जीत निश्चित है आपकी? नहीं, एक तरफा तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ सपोर्ट अच्छा मिलेगा और सब लोग मुझे चाहते भी हैं, ऐसा मुझे आप जो है इसको एक प्रतिद्वंदी न बना के आप उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, आप उनके मनोबल गिराना नहीं चाहते हैं कि कमज़ोर हैं। नहीं, वो भी कमज़ोर इसलिए नहीं कि वो भी हमारे भाई हैं, हमारे साथ में वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी कोर्ट में लेकिन जब एक चुनाव चल रहा है, चुनाव में तो प्रतिद्वंदी होता है। नहीं, हमारे यहाँ सब भाइयों के चुनाव है, हमारे यहाँ कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता। मैं किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानता, सब लोग हमारे साथ के हैं। और इन लोगों को जो अभी युवा यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो चुनाव से भी अलग हैं, जो बाहर है, उन्हें क्या संदेश देंगे आप? उनको यही संदेश देंगे कि वो भी रेगुलर आए हमारे यहाँ। और वैसे बाहर वाले लोग भी अब आते हैं रेगुलर, वो भी प्रैक्टिस करने भी आते हैं। कुछ लोग थोड़ा बहुत काम करते हैं। वो जो नए युवा हैं उन लोगों से मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि उन लोगों से मदद मिले। तो कम से कम आपके कितने हज़ार वोट से जीत रहे हैं आप? अब ये कुछ नहीं कह सकते, इस मामले में कुछ नहीं बोल सकते कितना जीत सकते हैं। बाकी सपोर्ट अच्छा मिलेगा, काम करूँ। गुना हादसे पर बोले मुख्यमंत्री मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस घटना में जो भी जिम्मेदार है उसे नहीं छोड़ेंगे और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो उसके लिए प्रबंध करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में जांच के आदेश दिए जा रहे हैं। दुख की इस घड़ी में पीड़ितों के साथ प्रदेश सरकार खड़ी है। प्रशासन इस तरह की घटनाओं को सख्ती से रोके, इसके लिए आवश्यक प्रबंध करेंगे। सड़कों पर इस तरह के जो टेंडर जोन है उनको भी चिन्हित करेंगे। कलेक्टर एसपी सर से बात भी की थी और अभी मैं स्वयं जा रहा हूं। और जिस प्रकार की घटना है बहुत हृदय विदारक है। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा ऐसी कभी घटना ना हो पाए। और मैंने कल रात को जांच के आदेश भी दिए। अभी कोशिश कर रहे हैं कि बस का अगर परमिट नहीं है तो बस कैसे चल रही थी, या जहां से ये टर्निंग पॉइंट है आमने सामने की टक्कर हुई तो वो ऐसे डेंजर जोन जहाँ भी हो इसके संबंध में क्या कर सकते हैं। और जो भी जवाबदार होगा उस किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं दुख की इस घड़ी में सभी मृतकों के परिवार के साथ हूँ। घायलों के लिए हमारी संवेदना है और उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से ऐसी कोई भी घटना होगी तो आगे उसको बहुत सख्ती से रोकेगा भी सही और भविष्य में ना हो इसके प्रबंध भी करेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने गुना की घटना पर संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गंभीरता के साथ संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। कोई भी ऐसी बात होगी उस पर शासन प्रशासन मुख्यमंत्री जी गंभीरता से काम कर रहे हैं। आपने जो गुना के अंदर कहा, मैं बहुत इस प्रकार की घटना और जिसमें हमारे अपने भाई और बहन चले गए, मैं उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति, परिवार को सांत्वना देता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं कि जिस प्रकार से ऐसी दुर्घटनाओं के कारण और प्रशासन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ, वो गए भी हैं, तत्काल कार्रवाई की है। और इसमें ऐसी कोई भी चीजें होंगी उस पर शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीरता से काम कर रहे हैं। गुना के आरोन रोड पर बुधवार रात हुई भीषण बस हादसे में 13 लोगों की जान चली गई और ये घटना इतनी जबरदस्त थी कि सामने से आ रहे डंपर और बस के टकरा जाने से बस में आग लग गई, जिसमें 13 जिंदगी इस बस में लगी आग की चपेट में आने से जल गई। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने बस में फंसे यात्रियों को निकाला, लेकिन इसमें 13 लोगों की जान चली गई। घटना के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित दिग्गज नेताओं ने आरुण बस हादसे को लेकर दुख जताया। वहीं उन्होंने मृतक परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। आपने जो गुना के अंदर कहा, मैं बहुत इस प्रकार की घटना और जिसमें हमारे अपने भाई और बहन चले गए, मैं उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति, परिवार को सांत्वना देता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं कि जिस प्रकार से ऐसी दुर्घटनाओं के कारण और प्रशासन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ, वो गए भी हैं, तत्काल कार्रवाई की है।
और इसमें ऐसी कोई भी चीजें होंगी उस पर शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीरता से काम कर रहे हैं। आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में विधानसभा चुनाव में हारी गई सीटों की समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें भाजपा के वरिष्ठगण शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जीत की और हार की दोनों की समीक्षा की गई है। जिन्हें सफलता नहीं मिल सकी उन सभी प्रत्याशियों के साथ आज बैठक थी। सभी कार्यकर्ता हैं, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अब काम करेंगे। शुरू करें जी सर। अब या तो आपको जानकारी वो आप पूछना चाहते हो तो नहीं, मैं बता देता हूँ। भाई साहब बैठक जो है भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जीत की और हार की दोनों की समीक्षा करती है। आज भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत की जीत के बाद हमारे ऐसे प्रत्याशी जो सफलता जिन्हें नहीं मिल सकी, उन सभी प्रत्याशियों के साथ आज हमारी बैठक थी। सभी कार्यकर्ता हैं, जो अटल जी कहते हैं ना कि ना जीत में ना हार में किंचित नहीं भयभीत में, तो इसलिए सभी कार्यकर्ता होने के नाते आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी की दृष्टि से अपने अपने विधानसभा में अपनी समीक्षा के साथ कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण से हम पीछे रह गए। और 10 कार्यकर्ता तो ऐसे हैं जो 600, 700, 500, 145 वोटों से भी हमारे कार्यकर्ता कुछ विधानसभाओं में बहुत कम वोटों से पीछे रह गए। तो इसलिए उन सभी कार्यकर्ताओं ने आज इस बैठक के अंतर्गत आगामी योजना के साथ लोकसभा के चुनाव में हम कार्यकर्ता के नाते से सभी जुटेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, उस यात्रा को उन विधानसभाओं में जिन विधानसभाओं को हम गलती से हार गए, तो भारत संकल्प यात्रा को यशस्वी बनाना, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास और गरीब कल्याण के उस अभियान को जमीन पर ले जाने का काम इस यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं। उस यात्रा में और ताकत देना, विकसित भारत एम्बेसडर बनाना, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नमो ऐप पर, तो उन सभी कार्यकर्ताओं को जो चुनाव हार भी गए हैं लेकिन विकसित भारत एम्बेसडर उस विधानसभा में बनाने की उनकी अपनी जिम्मेदारी संगठन के साथ मिलकर के है। तो ऐसी एक नहीं, आगामी आने वाले चुनाव में जो 51% वोट का जो हमारा संकल्प था, हम विधानसभा में हमने उसको पूरा करने का प्रयास किया है। आगामी आने वाले लोकसभा के चुनाव में हम हर उस विधानसभा को भी जीते। हम पिछले लोकसभा में भी जीते हैं, लेकिन आगामी आने वाले समय में प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले लोकसभा के चुनाव में इतिहास बनाएंगे। तो उन सभी कार्यकर्ताओं ने भी एक बड़े मन के साथ अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी।